और ओके, स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है आपके जनरल साइंस का कंप्लीट सिलेबस या फिर कंप्लीट सारा के सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपका रेलवे और एसएससी के लिए सारा का सारा मेनली इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी और सारे का सारा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। ये वही सेम ही सिलेबस रहता है, थोड़ी ना अब सेल का ऑर्गेनाइज बदल देगा, सेल का फंक्शन बदल देगा, सब में सेम ही रहता है, ठीक है। बट ये स्पेशली बनाया गया है रेलवे और एसएससी के लिए, ठीक है। तो कंप्लीट बायोलॉजी रहेगा, कंप्लीट फिजिक्स रहेगा, कंप्लीट केमिस्ट्री रहेगा। ये खत्म होने के बाद बाकी सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब का सब लेके आऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये बायोलॉजी का कल मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आज हम लोग का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। तो आज प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू 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 क्या होता है, ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे सेल, ठीक है, सारा सेल कंप्लीट हुआ, बताया था मैं, कल भी जब बताया था, आज फिर बताऊंगा कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं हम लोगों के टिश्यू, ठीक है, और फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनते हैं हम लोगों के ऑर्गन्स, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम लोग बने ना, हमारे अंदर बहुत सारा ऑर्गेनाइज क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल आया, फिर टिश्यू आया। तो पता चला सेल पढ़ लिया, अब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। तो टिश्यू भी है, दो टाइप का टिश्यू होता है, एक प्लांट टिश्यू है, दो टाइप का मतलब क्या, दो टिश्यू, टिश्यू तो बहुत अलग अलग टाइप का पढ़ेंगे हम लोग, दो प्लांट का टिश्यू अलग पढ़ेंगे हम लोग, एनिमल का टिश्यू हम लोग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से आज हम लोग प्लांट का टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। वैसे तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स जो कि एक सेम स्ट्रक्चर के होते हैं और सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन सबको मिलके एक ग्रुप करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। वही है तुम लोगों का टिश्यू। वैसे तो देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसका एक ही सेल में वो सारा का सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। बट हम लोग हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके पास तो एक सेल होता नहीं है, उनके पास बहुत सारे सेल्स हैं और उनका काम भी अलग अलग टाइप का रहता है, ठीक है। तो वो लोग एक सेल में सारा काम कर नहीं कर सकते, बहुत सारे सेल्स चाहिए उनको, और सेल्स रहते भी हैं उनके पास, ठीक है। तो उनको चाहिए होता है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। जस्ट लाइक सेल्फ एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, एक अकेला रहता है, सारा का सारा काम कर लेता है। और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन हुआ या फिर बिजनेस हुआ, उसमें क्या अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेक्शन होता है, और अलग अलग सेक्शन में बहुत सारे लोग रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है। इस सेक्शन में जैसे कि मार्केटिंग में अलग सेक्शन में बहुत सारे मार्केटिंग के हैं, बहुत सारे सेल्स के हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन के हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो वैसे ही सेम क्वालिटी रहता है, जैसे कि मार्केटिंग में सारा का सारा बंदों का क्वालिटी रहता है मार्केटिंग का, वैसे ही सेम क्वालिटी रहता है तुम लोगों का, सेम स्ट्रक्चर रहता है, उनका फंक्शन काम सेम रहता है, ठीक है। वैसे सबको मिला के हम लोग बहुत सारे सेल, वैसे एक सिमिलर टाइप का सेल्स को मिला के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, ठीक है। A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue। मतलब कि बहुत सारा सेल्स मिलते हैं जो स्ट्रक्चर सेम रहता है, जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे कि बोन का सेल अलग होता है, तुम लोग का नर्व सेल अलग होता है, तुम लोग का ओव्यूम का सेल अलग होता है, ओव्यूम ही एक सेल ही है, ठीक है, जिसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं, सेक्स सेल अलग होता है, तो अलग अलग सेल्स होते हैं ना, बहुत सारा। वैसा मान लो बहुत सारा नर्व सेल मिलके एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारा अलग अलग सेल मिलके मतलब सेम स्ट्रक्चर का सेम फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, वो सेल को मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। समझ में आया टिश्यू क्या होता है, ठीक है। लाइक दिस देख लो, ये अकेला सेल है, ये बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाए हैं, ठीक है। चलो कैसे कैसे टिश्यू होते हैं, क्या क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टिश्यू दो टाइप का होता है। अच्छा, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी, है ना। लाइक हिस्टोलॉजी जान लो यार, छोड़ो यार, इसमें कुछ ट्रिक नहीं बन रहा, छोड़ो। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होते हैं परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? नाम से है, मतलब कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही होता है डिवीजन एक्चुअली, ठीक है। मेरिस्ट का मतलब होता है डिवीजन। तो ये जितने भी है ना, ये डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल, तो ज्यादा मत जानो, खाली इतना जान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 होते हैं। एक होते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, 3 टिश्यूज हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू में जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो भी 3 टाइप के है ना। क्या क्या है? पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। इसको ऐसे करके याद रखना, ठीक है। मां का पैर पकड़ लिए, चाय मांग रहे हो, है ना, पेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा, ठीक है। मां का पैर पकड़ लिए, चाय मांग रहे हो, ठीक है। मां ने चाय नहीं दिया, है ना, तो फिर कोलेंचाइमा, कॉलर पकड़ लिए। हाँ, मां तो शर्ट पहनती नहीं है, कोई हो गया यार, किसी का भी तो मां होगी, ठीक है। मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा, बट याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो कॉलर पकड़ लिए, कोलेंचाइमा, चाय दो, क्यों नहीं दे रहे हो, है ना। फिर भी चाय नहीं मिला, तब उसका सर पकड़ लिए, स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है। चाय चाहिए मतलब चाय चाहिए, मां से ही चाय चाहिए, है ना। तो क्या है, सबसे पहले पैर पकड़े पेरेंचाइमा, फिर कॉलर पकड़े कोलेंचाइमा, फिर सर पकड़े स्क्लेरेंचाइमा, ठीक है। समझ में आया? चलो, अब ये है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। अब एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, है ना, इसको अच्छे से याद रखना। इसके डिटेल्स भी अभी हम लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, हम लोग जब इसको बारे में पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यही सब कुछ थोड़ी याद करना है यार। हो गया, खत्म, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले आ गए हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट के टिश्यू होते हैं, है ना। तो सबसे पहला मेरिस्ट का मतलब ही होता है डिवीजन, है ना, डिवाइड करना। मेरिस्ट का मतलब होता है डिवाइड करना। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट, दैट रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टम याद रखना है, जो भी रीजन में ग्रो होता है। देखो पेड़ पौधे तो देखते ही होगे तुम लोग, है ना, आसपास रहते ही, हर जगह रहता है, ठीक है। तो देखना, ऊपर वाला पार्ट ग्रो कर रहा है, साइड वाला पार्ट ग्रो कर रहा है ना, साइड से डाली वाली निकलते रहते ना, उसमें पत्ता तो ग्रो करते रहते, नीचे रूट्स में भी ग्रो करते रहता है, दिखाई नहीं देता लेकिन ग्रो करता है बेटा वहां से भी, है ना। तो ये सब पार्ट में तुम लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब कौन कौन सा है वो आगे हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां सब बता दूंगा, ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, मेरिस्टम क्या होता है, ठीक है। मेरिस्टम जो होता है हाउस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मान लो ये घर है ना, घर अच्छा बना है। अब इसमें एक खिड़की नहीं बनाते, छोड़ो, ये लोग को खिड़की की जरूरत नहीं है। ये घर है ना, किसका घर है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का घर है ना। वहां पर ही बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आराम से मस्त आराम कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग ग्रोइंग वाले हैं, ग्रो करते रहते हैं, है ना, मस्त घर में बैठे, ठीक है। अब ग्रो करना इनका काम है बेटा, तो ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रो करेंगे तो बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, कुछ के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, कोई इसको इधर मारेगा, कोई इधर मारेगा, तो फाइनली कुछ छिटक जाएंगे बाहर, है ना। तो इधर से कुछ छिटक गए इधर से कुछ छिटक गए इधर, है ना, ऐसे करके कुछ छोटा मोटा छिटक जाते हैं, है ना, घर से बाहर निकल जाते हैं और बाहर ये अपनी दुनिया बना लेते हैं, जैसे कि मैं। तो ये है, ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस घर में जो टिश्यू रहते हैं, है ना, उनको बोलते हैं हम लोग इनिशियल्स, है ना। और उस घर से जो छिटक के बाहर आ जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स, और इस घर को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टम, यही वाला, है ना, ठीक है। समझ में आया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या रहते हैं, एक अपने घर में रहते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रो करते हैं वहां पे मस्त, बाहर निकल जाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। बाहर निकल जाते हैं जो, वो डेड हो जाते हैं और बाद में वही परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो तो पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन में रहते हैं ऑफ प्लांट, दैट रीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम,
तो मेरिस्टम क्या होता है? हाउस ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टम क्या होता है? हाउस ऑफ द मेरिस्टमेटिक टिश्यू। अब इनिशियल्स क्या होता है? इनिशियल्स मतलब स्टार्टिंग वाला, है ना। इनिशियल्स क्या होता है? सम मेरिस्टमेटिक टिश्यू स्टे इनसाइड मेरिस्टम एंड ग्रो, दे आर कॉल्ड इनिशियल। घर में रहते हैं, आराम से ग्रो करते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टम, सॉरी इनिशियल्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सम आर गोन आउटसाइड विच डज नॉट ग्रो, कॉल्ड डेरिवेटिव्स। बाहर निकल जाते हैं, वो ग्रो नहीं करते, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, विच फर्दर बिकम्स परमानेंट टिश्यू। वही जो है बाहर निकल के बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो ग्रोथ होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? लेंथ, सबसे पहले क्या होता है? बढ़ता है, ऊंचा होता है, लंबा होता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? विड्थ, ठीक है, बड़ा होता है, फैल जाता है, पूरा मोटा हो जाता है। ठीक है, देखते हो ना पौधा वगैरह कैसा, पहले नीचे जमीन से ऐसे दिख रहा है, तो हाँ जमीन से ऐसे करके निकलेगा, अब धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब धीरे धीरे वो बढ़ेगा, है ना, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है उसमें। ठीक है, समझ में आया? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स से बने होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलके ही बने हैं ना, तो जिन सेल्स से बने होते हैं, अब उन सेल्स के बारे में कुछ हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके जान लेते हैं। क्या क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऑब्वियसली बार बार ग्रो कर रहे हैं ना, नए 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 बन रहे हैं, तो जब बनेंगे तो छोटे छोटे रहते हैं। जब बच्चा पैदा तो छोटा ही होता है ना, कि बड़ा हो जाता है एक बार में, है ना, तो ऐसे करके याद रखना। ठीक है, तो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उनके सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल्स होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, उसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस रहता है। ठीक है, और थिन सेल वॉल, ऑब्वियसली वो लोग को डिवाइड होना है ना, डिवाइड होना, सेल वॉल को क्यों, क्या सेल वॉल क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिजिड रहता है, सेल वॉल की ज्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए बहुत पतला थिन सेल वॉल होता है लेकिन, ठीक है, याद रखना, सेल वॉल होता है। लार्ज न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस का काम ही रहता है क्या? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, है ना, तो इसमें न्यूक्लियस इसलिए ज्यादा बड़ा होता है, याद रखना ऐसे करके। ठीक है, नो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स रहते ही नहीं इसमें। वैक्यूल्स का काम याद है? वैक्यूल्स क्या करता था? रिजिडिटी प्रोवाइड करता था 90%, अब तो 90% तक का सेल का क्या बोलते हैं, वॉल्यूम को कवर कर रखता था। नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। देखो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम ही होगा ना, क्यों? क्योंकि ये बार बार ग्रो कर रहा है, तो यहां पर बहुत सारा कचपचा, मतलब पूरा इतना भर जाते हैं ना कि जगह ही नहीं बचता यार रहने के लिए, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो कम रहेगा ही इसमें, इसलिए नहीं रहता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता। ऐसे करके याद रहेगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में तो जान लिए, अब उसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, मतलब कि जहां वो पाए जाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? एक है एपिकल मेरिस्टम, हम लोग स्टार्टिंग में ही देख लिए थे, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक है इंटरकैलरी मेरिस्टम और एक है लेटरल मेरिस्टम। 3 टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल का मतलब ये मीनिंग होता है एपेक्स, टॉप में, है ना, लास्ट वाला पार्ट को बोलते हैं एपेक्स, है ना। एपिकल का मीनिंग ही होता है एपेक्स, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, देखो कहां, ये देखो, ये देख रहा है एपिकल मेरिस्टम, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। पूरा टॉप में पाया जाता है, सबसे पहले जो ग्रो करता है ना ऊपर, जब ग्रो करेगा टॉप धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है ना, ग्रो करता है ना, वहां पे पाया जाता है हर जगह का। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहां उसका टॉप में ही रहेगा, पूरा ग्राउंड में भी रहता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ का जो रूट्स है, रूट्स का एंडिंग में भी एपिकल मेरिस्टम रहता है। ठीक है, अब रूट्स का एंडिंग में जो एपिकल मेरिस्टम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोडर्म। ठीक है, द ग्राउंड एपिकल मेरिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रूट का एंडिंग में रहेगा। ठीक है, ये सब भी ग्रो करते हैं ना बेटा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोडर्म, याद रखना। ठीक है, प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। ठीक है, स्टेम्स का रूट टिप्स में रहेगा और रूट्स का टिप्स में रहेगा, दोनों में रहता है। ठीक है, रूट एंड स्टेम लेंथ इंक्रीजेस थ्रू दिस। रूट का मतलब कि नीचे रूट्स का जो लेंथ रहता है और टिप का जो लेंथ रहता है स्टीम्स का, दोनों इसी के थ्रू ग्रो करता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम समझ में आया, एपेक्स में रहता है। ठीक है, रूट्स का भी और स्टीम का भी। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटर का मतलब ही होता है बीच वाला। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 10th तक को हम लोग क्या बोलते हैं यार,
मैट्रिकुलेशन तो बोलते ही हैं। उसके बाद आता है इंटर, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। तो इंटर मतलब 11-12, ग्रेजुएशन मतलब कोई भी ग्रेजुएशन होगा, बीटेक कर लो, मेडिकल कर लो, +3 कर लो, जो भी करना है। तो ऐसे बीच वाला इंटर होता है ना, तो वही इंटर है, इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, ये जो होता है ना बीच में पाया जाता है, मिडिल्स में। ठीक है, फाउंड इन द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स। देखो ये वाला, ठीक है, ये बीच में ये लोग भी ग्रो करते हैं, है ना, यहाँ इसके बीच में, है ना, ये भी ग्रो करते हैं। ठीक है, और लीव्स में भी पाया जाता है तुम लोगों का, जैसे कि यहां तो नहीं दिया, इसमें पकड़ लो, ये वाला बांस वाला। ठीक है ना, अब ये लोग जो मान लो इसका जो भेड़ बकरी आते हैं इसको खा जाते हैं, तो क्या वो लोग दोबारा ग्रो नहीं करते, वो लोग फिर से ग्रो करते हैं, है ना। तो वो इसके वजह से ग्रो करते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, और इंक्रीज लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, इंटरनोड्स ये वाला बीच वाला, ठीक है, ये वाला इंक्रीज करता है, ये भी इंक्रीज करता है, ये सब की वजह से इंक्रीज करता है। यहां से साइड से डाली वाली निकलता है, किसकी वजह से निकलता है, इसी की वजह से निकलता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से निकलता है। ठीक है, तीसरा है तुम लोग का लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम लोग कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम का काम सिंपल सा होता है भाई, उसको चौड़ा करना है। ठीक है, ये दोनों ग्रो, एक लंबा करता है, एक साइड में एक टाइप से निकालता है, और एक चौड़ा करता है। ठीक है, कौन करता है ये, लेटरल मेरिस्टम। प्रेजेंट इन रूट स्टीम गर्थ, रूट बोलो या स्टेम का गर्थ में होता है। ठीक है, ये वाला देख लो, इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो 2 टाइप, ये भी 2 टाइप का होता है, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है, एक कॉर्क कैम्बियम होता है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये बीच में रहता है, सेंटर में, है ना, और एक कॉर्क कैम्बियम साइड में। देखो ये वाला कॉर्क याद है, कल ये जो निकाला था, क्या नाम है इसका, रॉबर्ट हुक मारा था जो कॉर्क का। ठीक है, वो कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम भी रहता है, और कॉर्क कैम्बियम जो रहता है आउटसाइड में रहता है, और वेस्कुलर कैम्बियम जो रहता है इनसाइड में रहता है। दोनों का ग्रोथ में ये काम आता है। कौन, लेटरल मेरिस्टम दोनों का ग्रोथ करता है, कॉर्क कैम्बियम का भी और तुम लोगों का वेस्कुलर कैम्बियम का भी ग्रोथ करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है अभी हम लोग को। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेटा, हैं अभी हम लोग पढ़ लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए। परमानेंट टिश्यू हम लोग देखे थे 3 टाइप का देखे थे। कौन सा, पैर छू के चाय मांगते थे माँ का, है ना, पैरेंचाइमा, फिर कॉलर पकड़ के मांगते थे कॉलेंचाइमा, फिर सिर पकड़ के मांगते थे स्क्लेरेंचाइमा। ठीक है, तीनों, पहले क्या आता था, पैर, फिर कॉलर, फिर सिर। ठीक है, 3 टो। इट हैज नो एबिलिटी टू डिवाइड। अब परमानेंट टिश्यू है तो इसके पास डिवाइड करने का तो एबिलिटी होगा नहीं बेटा, है ना। दे हैव परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन, उनका शेप साइज फंक्शन सब कुछ परमानेंट है, फिक्स्ड है बाबा, इसीलिए इसका नाम ही परमानेंट है। और एक चीज जो पूरा का पूरा मैं बता रहा था ना, जो घर से बाहर निकल जाते हैं फिर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, उस पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये मैथ वाला डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, है ना। अगर साइंस बैकग्राउंड से हो आप, है ना, +2 में भी साइंस पढ़े हो, तब 11-12 में, ऐसा नहीं कि 10th में तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स वगैरह है नहीं, 11-12 पढ़ोगे तभी तुमको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो वहां पे भी एक डिफरेंशिएशन है, बट ये वो डिफरेंशिएशन नहीं है ना। ये डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपना मेरिस्टम से, अपने घर से बाहर निकल के परमानेंट टिश्यू बन जाता है। उसको हम पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, चलो। द प्रोसेस इन विच सेल formed by meristematic tissue become a permanent tissue is called differentiation। इससे पहले जो मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था ना, वो यही है। ठीक है, चलो अब टाइप्स ऑफ टिश्यू, परमानेंट टिश्यू देख लिए थे हम लोग ऑलरेडी। सिंपल परमानेंट टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या था, पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो था, जाइलम, जालिम होता है बहुत, और फ्लोएम, फूड का फ्लो करता है ना। जाइलम बहुत जालिम होता है, मरा मुर्दा जैसा पूरा। अच्छा ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी से अगर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आया हम लोगों का पैरेंचाइमा, चाइमा, है ना, पैरेंचाइमा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो होता है ना, एक सिंपल पैकिंग टिश्यू होता है ना। पैकेजिंग का इसका काम होता है, फूड का स्टोरेज का काम होता है इसका। ठीक है, पैकेजिंग, पैरेंचाइमा पैकेजिंग, पैरेंचाइमा पैकेजिंग। पैकेजिंग किसका करेगा, फूड का करेगा, है ना। ऑब्वियसली अब पेड़ पौधे क्या, अब वो लोग तो यार
मोबाइल फोबाइल ये सब का पैकेजिंग तो करेंगे नहीं ना यार, वो लोग तो फूड का ही पैकेजिंग करेंगे, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं है, खेल कूद से और किसी से मतलब नहीं, उनको सिंपल सा चाहिए फूड फूड फूड। बेसिक पैकेजिंग टिश्यू होता है पैरेन्चाइमा पैकेजिंग टिश्यू, पैरेन्चाइमा पैकेजिंग टिश्यू, नाम याद रखना पैरेन्चाइमा पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है। तो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होता है इसमें अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होता है, और हम लोग देखेंगे यहाँ पे है ना, ये वाले बताऊंगा, ठीक है। थिन सेल वॉल होते हैं इसके, और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है, देख रहे हो इसके वॉल्स, सेल वॉल्स जो होते हैं पूरा पतले पतले होते हैं ये, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस देख रहे हो इसमें बहुत है। तो याद रखना पैरेन्चाइमा में वो पैकेजिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग याद रखना, क्या पैकेजिंग कैसे करते हैं, छोड़ो, जैसे भी पैकेजिंग करते हैं, फूड का पैकेजिंग करते हैं, उसका सेल वॉल बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, और उसमें सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। ये 3 चीज स्पेशली इसके लिए याद रखना, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड सेल के बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं उसमें, ठीक है, कौन से सेल होते हैं वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कहां ये फंक्शन क्या होता है, मेन तो है इसका फंक्शन स्टोरेज, और ये लीव्स में पाया जाता है, इसीलिए हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस टू, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या क्या है, पैरेन्चाइमा विथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल याद है ना, इससे पहले मैं पढ़ाया हूं क्लोरोफिल, कल वाले चैप्टर में क्लोरोफिल पढ़ाया था, सेल में रहते हैं एक्चुअली क्लोरोफिल, आई थिंक पढ़ाया होगा, फोटोसिंथेसिस में काम देता है, नहीं भी पढ़ाया हो तो आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लोरोफिल वगैरह रहता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे पूरा डिटेल में, उसका एक एक चीज जानेंगे, डोंट वरी। तो पैरेन्चाइमा विथ क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेन्चाइमा, ठीक है। पैरेन्चाइमा ऐसा पैरेन्चाइमा टिश्यू जिसके अंदर में क्लोरोफिल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्चाइमा, और ऐसा पैरेन्चाइमा विथ एयर कैविटी इन एक्वाटिक प्लांट कॉल्ड एरेन्चाइमा। ये 2 नाम याद रखना, ये स्पेशली क्वेश्चन पूछता है ना, एरेन्चाइमा क्या होता है, मतलब कि एक्वाटिक प्लांट्स में कौन सा टिश्यू रहता है, इसमें से कौन सा टिश्यू है जो फ्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो एरेन्चाइमा जो है एक्वाटिक प्लांट्स में रहता है, मतलब कि जैसे कि तुम लोगों का कमल का फूल हो गया, और भी बहुत सारे जो पेड़ पौधा वगैरह रहते हैं ना, इसमें पॉन्ड्स वगैरह में हो गए या तालाब नदी में, जिसमें भी रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग ना हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में, मतलब कि उनको फ्लोटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो पैरेन्चाइमा उनको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। पैरेन्चाइमा का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं एरेन्चाइमा, ठीक है, और अगर पैरेन्चाइमा के अंदर में क्लोरोफिल हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्चाइमा, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये फ्लोटिंग में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ बुयांसी फोर्स, ठीक है, मतलब कि ये बुयांसी फोर्स प्रोवाइड करता है। बुयांसी फोर्स क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ना बेटा, यहां डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला तुमको, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहां मिलता है ये, स्टीम्स में मिलता है, लीव्स में मिलता है, रूट्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, फ्लावर में मिलता है, सब जगह ये मिलता है करीब करीब, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं हम लोग कॉलेन्चाइमा, ठीक है, कॉलर पकड़ लेते हैं जो, ठीक है। कॉलेन्चाइमा क्या होता है, उससे पहले वाला फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, फूड का स्टोरेज वगैरह पैकेजिंग वगैरह कर रहा था, ये जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉलेन्चाइमा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसे याद रखना, कॉलर पकड़ा, गला है ना, कॉलेन्चाइमा गला के पास पकड़ता तो गला क्या फ्लेक्सिबल होता है ना, ऐसा क्या फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो कॉलेन्चाइमा जो होता है गला के पास फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना उसका फंक्शन स्पेशली, ठीक है, कॉलेन्चाइमा जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्यों, गला में फ्लेक्सिबल होता है, गला फ्लेक्सिबल होता है, वो कॉलर वहां गला का पकड़ता है, ठीक है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, इट्स सेल्स आर एलोंगेटेड विथ इररेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर, इसका जो सेल्स होता है ना कॉर्नर्स में थिक होता है, देखो ये वाला ना, ऐसे बीच बीच में तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल मतलब थोड़ा सा मोटा तो है, दो से चपके हुए ना, बट कॉर्नर्स में थिक होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, यहां दिखाई दे रहा है ना कॉर्नर में थिक होता है, क्यों, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर, है ना। इसके बाद वाला देखिए बिल्कुल नहीं होता, लेस इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, और लिविंग सेल्स होते हैं, ये लोग जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स नहीं होते, ठीक है। कहां मिलता है, फाउंड इन स्टेम एपेक्स में मिलता है, ठीक है, एक्सपेंडेड लीव्स में मिलता है, और लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस के नीचे भी मिलता है। अब एपिडर्मिस क्या होता है, डोंट वरी, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा एपिडर्मिस, है ना, तो वहां पे भी हम लोगों को मिलता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, सबसे पहले बता दिया हूं मैं, कॉलेन्चाइमा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो फ्लेक्सिबल इसका मेन प्रोवाइड करना है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउ बेंडिंग ऑफ स्टीम टेंड्रिल्स एंड लीव्स विदाउट ब्रेकिंग। टेंड्रिल्स, लीव्स, स्टीम, टेंड्रिल्स जानते हो ना? लाया हूं? नहीं लाया हूं, छोड़ो। अरे वो लता नहीं होता है क्या, जैसे किसका, तुम लोगों का खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह का जो देखते हो लता जैसा पेड़ होता है जो कहीं भी पकड़ के चढ़ जाता है ना, वही है टेंड्रिल। उसमें क्या, उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, वो कहीं भी पकड़ के घूम के पकड़ लेके चल जाता है, ठीक है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, वहां पर ये बहुत कूट कूट के भरा होता है। कौन सा? कॉलेनचाइमा। क्यों? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कॉर्नर्स में रहता है ना, कॉर्नर्स में थोड़ा थिक रहता है, मोटा रहता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्पेशली क्या याद करता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड करता है, ब्रेक नहीं होता, टूटने नहीं देता, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया सारा। चलो इसके बाद आ गया तुम लोगों का स्क्लेरेंचाइमा। सिर पकड़ लेता है बेटा, सिर से हार्ड हेड, हार्ड हेड। सिर है ना, सिर क्या होता है? हार्ड होता है। हम लोग का बॉडी में, पूरा बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट सिर लगता है ना हम लोगों को। टक टक आवाज आ रहा है ना, यहां कहीं मारो टक टक आवाज आएगा? नहीं, क्यों? ये उतना हार्ड नहीं है, ये टक हार्ड है। स्क्लेरेंचाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करता है, याद रहेगा। सबसे पहले पैरेंचाइमा क्या करता था तुम लोगों का? पैरेंचाइमा पैकेजिंग टिश्यू है ना, स्क्लेरेंचाइमा सॉरी पैरेंचाइमा पैकेजिंग टिश्यू, कॉलेनचाइमा कॉलर का रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। स्क्लेरेंचाइमा सिर में रहता है, तुम लोगों का बहुत हार्ड रहता है सिर, क्योंकि सिर जो रहता है हार्ड रहता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है हार्ड, ठीक है। इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है बेटा, है ना। सेल्स आर डेड, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली इसके सेल डेड होंगे ना, डेड सेल्स ही ज्यादातर हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। थिकेंड सेल वॉल ड्यू टू लिग्निन, ठीक है, इसमें लिग्निन एक्टिव रहता है, इसकी वजह से तुम लोगों का सेल वॉल जो रहता है वो पूरा थिक रहता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, कंप्लीटली रहता ही नहीं है, इसीलिए तब तो ज्यादा हार्ड रहता है। जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड रहेंगे उतना ज्यादा हार्ड रहेंगे, ठीक है। देख रहे हो, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी रहता ही नहीं है, ठीक है। कहां मिलता है ये? फाउंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, एग्जाम्पल कोकोनट, वेन्स ऑफ लीव्स, इन सब जगहों पे पाया जाता है। कोकोनट जानते हो ना, नारियल, नारियल, नड़िया, नारियल बोलते हैं हम लोग उसको, जो भी बोलते हैं यार छोड़ना, उसका जो ऊपर का कवरिंग रहता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग टफ रहता है ना, वहां पाया जाता है, ठीक है। और वेन्स, वेन्स तो जानते ही हो तुम लोग, पत्ता रहेगा, कोई भी पत्ता रहेगा ना ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा, ये ऐसे ऐसे करके रहता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? वेन्स ही तो है। और भी उसमें पतला 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 बहुत पतला पतला रहता है अंदर में, बे देखना ऐसे पतला 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 भी बहुत सारा रहता है, ऐसा 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 ऐसा, इससे निकले रहेगा, इससे निकले रहेगा, इससे निकले रहेगा, ये सब वेन्स ही है बेटा, ठीक है ना, उन सब में भी पाया जाता है, ठीक है। स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है, और वेस्कुलर बंडल के अराउंड भी पाया जाता है ये। इसका फंक्शन क्या है? पहले बता चुका हूं मैं, इसका फंक्शन क्या होता है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स, ठीक है। इससे पहले जो था तुम लोगों का वो एक हद तक प्रोवाइड करता है, ये कंप्लीटली प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीनों के बीच में डिफरेंस, ये वाला बेटा डिफरेंस कभी मत छोड़ना, मैं बता रहा हूं, ठीक, क्यों? इसी से तुम लोगों का क्वेश्चन मैक्सिमम फंस जाता है ना। तो डिफरेंस हमेशा करना। पैरेंचाइमा के सेल्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में डेड हो जाते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें पूरा कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल इसमें बहुत पतला होता है, ठीक है, इसमें इररेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर्स में इसमें थिक होता है खाली, है ना, बाकी नॉर्मल रहता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रहता है थिकेंड विथ लिग्निन, एक इसका नाम याद रखना, लिग्निन, ठीक है, लिग्निन की वजह से ज्यादा थिक रहता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज, ठीक है। पैकेजिंग टिश्यू होता है, फूड का स्टोरेज पैकिंग करता है, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेन याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी। और ये क्या होता है? स्टिफनेस, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हार्ड रहता है ना, प्रोटेक्शन भी देता है ये, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में तुम लोगों का पूरा का पूरा खत्म हो गया, समझने के लिए पूरा चाहिए होता है, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टिव टिश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। देख रहे हो, एपिडर्मिस मतलब कि एपिडर्मिस जो होता है ना, पूरा अपर पार्ट जो जैसे कि हम लोग का स्किन में क्या चमड़ा, स्किन बोलते हैं ना, स्किन,
बॉडी में स्किन, हम लोग हिंदी में चमड़ा बोलते हैं ना, वही स्किन, जैसे हम लोग का स्किन होता है एक टाइप से, वैसे इन लोग का सोच लो एपिडर्मिस होता है, पूरा टॉप लेवल में होता है, ठीक है। अब उसके भी ऊपर एक तो वैक्सी लेयर होता है, उसके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। ये देख रहे हो, ये एक वैक्सी लेयर, वैक्स रहता है इसमें, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि देखना, जैसे कि बहुत सारे पत्ते ऐसे दिखेंगे तुमको, उसमें पानी लगता है ना, उसमें पानी लगता है कि चिपका हुआ नहीं है, ऑयली ऑयली टाइप का फील लगेगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर में रहता है, ठीक है। और उसका ये पूरा पार्ट देख रहे हो, ये एपिडर्मिस के पूरा बीच में जितना भी पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल। और उसका नीचे में आ गया तुम लोग का एपिडर्मिस, फिर से एपिडर्मिस आ गया और फिर से क्यूटिकल आ गया। पत्ता क्या ऊपर नीचे दोनों रहता है ना, पूरा ऊपर में भी तुम लोग क्यूटिकल रहेगा और एपिडर्मिस रहेगा, पूरा नीचे में भी क्यूटिकल और एपिडर्मिस रहेगा पत्ते का, है ना, लीव्स का। और उसके बीच में जितना भी पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल, ठीक है, समझ में आया। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ अच्छा इसी में देख लेते हैं, चलो। अब एपिडर्मिस में भी कुछ ना कुछ रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि तुम लोगों का गार्ड सेल, ठीक है ना, गार्ड सेल रहते हैं तुम लोगों का एपिडर्मिस में, क्यूटिकल तो रहते ही है एपिडर्मिस में, और क्या रहते हैं, बस इतना ही है। आगे देखते हैं, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पिक्चर से बताया तुम लोगों को, अब इसमें डिटेल में हम लोग जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस का डेफिनेशन क्या है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट, ठीक है। सेल का जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है ना, उसी में रहता है ये। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट, ठीक है। प्लांट का सेल्स का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वही प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। इट कवर्स रूट्स, स्टीम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, सबका सबको ये कवर करके रखता है, मतलब कि जितने भी है सबका आउटर मोस्ट कवरिंग में ये प्रेजेंट रहता है, सब में यही रहता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। सेल्स आर मोस्टली फ्लैट विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस रहता है सेल्स, ठीक है। यूजुअली विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं, देखो उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट रहेगा, ठीक है, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट रहेगा, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट इन गार्ड सेल, हाँ इसके अंदर जो गार्ड सेल रहता है इसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। द आउटर वॉल इज थिकर एंड इट मे बी कवर्ड बाय अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। ये समझने के लिए ठीक था, वही वाटर लॉस के लिए आउटर मोस्ट में जो था क्यूटिकल वो रहता है, और रिड्यूस वाटर सॉरी तुम लोगों का वो हेल्प करता है वाटर लॉस से बचाने के लिए। अब ये तुम लोगों का नॉर्मली बताने के लिए था, समझाने के लिए था, ये तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन में आने वाला है नहीं, ठीक है। आएगा मतलब कि इसके थ्रू हम लोग इधर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में भी आएगा। तो इसको खाली समझने के लिए रखो, इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत भी नहीं है, कि ज्यादा कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं तुम लोग का एग्जाम में, ठीक है। एमसीक्यूज में स्ट्रक्चर क्या पूछेगा, मोस्टली नहीं पूछता, पूछेगा क्या, देखो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन एपिडर्मिस, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं एपिडर्मिस में, उसके बारे में ये पूछ लेगा, वो इसमें भी आ जाता है, इसी के अंडर में है। जैसे कि सबसे पहले देखो क्यूटिकल है, क्यूटिकल बताया यहाँ पे, एक वैक्सी लेयर होता है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस, ठीक है। आउटर मोस्ट में जो वैक्सी लेयर है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ये चारों को चीज याद रखना अच्छे से। पहला क्यूटिकल, दूसरा स्टोमाटा, ठीक है, टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब इसके बारे में पूरा का पूरा टॉपिक एक तो पढ़ना है हम लोग का, नेक्स्ट पेज में है वो ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी स्टोमाटा, ठीक है। इसमें एक स्टोमाटा रहता है, एक क्यूटिकल रहता है, ठीक है, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। तीसरा रूट हेयर्स रहता है, ठीक है, ये तुम लोगों का लीफ का है, पत्ते का है, ठीक है, रूट्स में भी रहते हैं, रूट्स में भी रहते हैं ये वाला, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर के चारों तरफ जो रहते हैं वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करता है, ठीक है, वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जितना ज्यादा स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगा। एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंशन मतलब समझ, रूट्स तो रहता ही है, रूट्स के हेयर है ना, ये हेयर का बात कर, रूट हेयर्स का बात कर रहा है, ठीक है। रूट के हेयर जानते हो, मतलब कि पतला पतला से रहता है, मैं पिक्चर नहीं लाया, मान लो ये है तुम लोगों का, इधर है क्या, नहीं है रूट हेयर, मान लो एक ट्री है ना, कलर चेंज करते हैं, ये ट्री है, उसका रूट होता है कुछ, ये मान लो रूट है ना, ये रूट है। अब उसमें से ना पतला 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 पूरा हेयर निकला रहता है,
कौन सा कलर लें, ये वाला ले लेते हैं। ऐसे 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 करके एयर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके हेयर वो पूरा निकला रहता है ना। ये रूट का हेयर ही है जो उसके आउटर मोस्ट में एपिडर्मिस रहता है। जितना उसका मतलब कि स्पेस बढ़ता है ना रूट हेयर से, उतना ही वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राइचोम्स, ट्राइचोम्स, ठीक है, ये कुछ ही प्लांट्स में होते हैं। देख रहे हो ये वाला काटा 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 जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये भी वाटर लॉस से बचाता है और तुम लोगों का मतलब कि भेड़ बकरी खा ना जाए उससे बचाता है। ठीक है, और मैं जो बोला था ना क्यूटिकल, देखो ऐसा वैक्सी लेयर होता है तुम लोगों का, दिख रहा है, पानी ऊपर चिपका हुआ है, ऑयली ऑयली दिखता है। ठीक है, याद रहेगा ये 4 चीज स्पेशली याद रखना, इसी में तुम लोगों का क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम लोगों का स्टोमाटा। अभी बताया मैं स्टोमाटा रहता है कहां पर रहता है, एपिडर्मिस में रहता है। इसमें रहता है तुम लोगों का क्लोरोफिल। ठीक है, नॉर्मली एपिडर्मिस में नहीं रहता है लेकिन इसमें रहता है। ठीक है, गार्ड सेल इसमें रहता है, गार्ड सेल स्टोमाटा में रहता है, गार्ड सेल में रहता है तुम लोगों का क्लोरोफिल। ठीक है, तो उसके बारे में जानना नहीं है, लेकिन इसके बारे में यह जानना रहता है कि एक स्मॉल पोर होते हैं ऑन एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा देख रहे हो, ये पत्ता है, ये पत्ता का स्ट्रक्चर है। जब उसको जूम करोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो, है ना। इसी पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा या फिर स्टोमाटल पोर। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। इट एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। ठीक है, ये जो है 2 किडनी शेप्ड सेल से एनक्लोज्ड रहता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का काम रहता है पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अब गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब करेगा, फूल जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने से क्या फूल जाते हैं ना, देखे थे हम लोग, कल भी देखे थे, हमेशा ऐसे होता है। गार्ड सेल जब पानी एब्जॉर्ब करता है फूल जाता है, फूल जाता है तो ये देखो, ये फूला हुआ है ना, फूला हुआ है तो ये छेद को ओपन कर देगा, पोर को ओपन कर देगा अगर ये गार्ड सेल को पानी को एब्जॉर्ब किया तो। अब वही जब देखता है बहुत ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है, पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, मेरे को नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, पानी छोड़ना शुरू कर देगा, पानी को रिलीज कर देगा। पानी को जब रिलीज करेगा ये, तब क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, तो पोर जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, गार्ड सेल का ये चीज आता है 100%। ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो फूल जाएगा, अब पानी को रिलीज कर देगा तो वो श्रिंक हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज को बंद कर देगा। ये स्पेशली दिन में होता है, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं वो रात में करते हैं, वो बाद में एक्सेप्शंस वगैरह है, अभी नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो दिन में होता है ये चीज। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, पानी को छोड़ना, पानी को लेना, इसको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ट्रांसपीरेशन पुल एक होता है जिसकी वजह से हम लोग रूट से, मतलब कि देखो रूट से जो है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है। कहां से, तुम लोग का सॉइल से, रूट्स। अब पूरा का पूरा पानी मिनरल्स वगैरह ऊपर जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जाइलम फ्लोएम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उसमें एक प्रेशर लगता है, 2 प्रेशर लगता है, एक रूट प्रेशर लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग रूट प्रेशर भी बोलते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेनली जो होता है ट्रांसपीरेशनल पुल, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक फोर्स जनरेट होता है जब ये ट्रांसपीरेशन का काम करता है ना, मतलब ये वाटर रिलीज कर रहा है। ठीक है, रिलीज कर दिया, अब वाटर उसके पास रहा नहीं, वो श्रिंक हो जाएगा, है ना। तब बोलेगा ट्री को, एक दूसरे को सबको बोलते 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 वो पूरा पेड़ का रूट तक पहुंचाएगा बात कि बेटा पानी खत्म हो गया, अब मेरे को पानी चाहिए, दे मतलब दे, पानी 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 दे मतलब दे, है ना। तब क्या होगा, रूट्स जो है पानी वगैरह एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर अपना देगा, अब बाकी का पूरा प्रेशर ये लगा देगा, रूट्स से पानी को खींच लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। ये ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर जो होता है रिलीज भी होता है और एब्जॉर्ब भी होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब करेगा फूल जाएगा, पोर ओपन, गैसेस एक्सचेंज शुरू। गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेना देना होना शुरू हो जाता है। जब ये मतलब कि पानी को छोड़ देगा वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, अब पोर बंद, गैसेस एक्सचेंज बंद। ठीक है, समझ में आया पूरा अच्छे से इसका फंक्शन, अच्छे से समझ लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इंटरेस्टिंग भी है ना। तो गार्ड सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड गेट स्वेलन, स्टोमाटा पोर ओपन, गार्ड सेल रिलीज वाटर, गेट श्रिंक, स्टोमाटल पोर क्लोज्ड, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, समझ में आया, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन आया है इससे, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये ट्रांसपीरेशन है और ये गटेशन है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा।
गटेशन क्या होता है? लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के फॉर्म में। जैसे कि तुम लोग का मान लो जैसे कोई पेड़ का छाल काट दे तो कैसे तो पानी टिप 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 टपकता रहता है ना पानी, कोई कोई ऐसा पेड़ रहता है, कोई कोई पेड़ रहता है उसी टाइप में, उसी के टाइप में है, वो नहीं है, ठीक है। तो उसी के टाइप में ये ड्रॉप्स के फॉर्म में ये फॉर्म लीफ, एज और टिप, लीफ का एजेस में या फिर टिप से, कहीं कहीं ऐसा कोई ऐसा पेड़ होता है, पेड़ या पौधा होता है, वहां से ऐसा टिप 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 करके पानी लूज होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग गटेशन, ठीक है, समझ में आया। ये स्टोमाटा के थ्रू होता है। ये कहां से होता है? हाइडाथोड्स स्पेशल पोर्स होते हैं एट लीफ एजेस का, लीफ का मतलब पत्तों का एजेस में पाए जाते हैं हाइडाथोड्स, ठीक है। इसको हम लोग स्पेशल एक पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना सही, ज्यादा उसमें जानने का कुछ है नहीं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब वेपर प्रेशर, स्टोमाटा डे में होता है, ठीक है। गटेशन ड्रॉपलेट्स होते हैं, हाइडाथोड्स के थ्रू होते हैं, और ये रात में होता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोटेक्टिव टिश्यू, पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू हम लोग देख लिए, क्या था? एपिडर्मिस, बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसके बारे में जान लो, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट्स इसमें से भी आते हैं, ठीक है, देख लो। कॉर्क कैम्बियम याद है? कॉर्क कैम्बियम, वही कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्टीम। ये देख रहे हो, स्टीम का आउटर सरफेस, सबसे आउटर सरफेस, ये पूरा का पूरा स्टीम है, सोच लो, ठीक है। उसका सबसे आउटर सरफेस जो है ये कॉर्क, और उसी कॉर्क का मान लो ये कॉर्क है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्क, उसका अंदर वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, या फिर पूरा ये वाला पार्ट को बोलते हैं कैम्बियम, ठीक है, और आउटर पार्ट को बोलते हैं हम लोग कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्टीम। सेल्स आर डेड एंड टाइटली पैक्ड। इसके सेल्स होते हैं, नाम दिखाई तो दे रहा है, वैसे पूरा डेड सेल्स ही रहते हैं ना, इसके पूरा का पूरा डेड सेल्स देखने से पता चल रहा है, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। सेल वॉल कंटेन्स सबरीन, ठीक है, ये याद रखना, सबरीन रहता है इसके पास, ठीक है, मेकिंग देम वाटर प्रूफ एंड एयर टाइट, ठीक है। उसके सेल्स में सबरीन रहता है जो कि उसको वाटर प्रूफ और एयर टाइट करके रखते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन, वाटर लॉस, चलेगा, छोड़ो। फ्रॉम द आउटर बार्क ऑफ ट्री, ये इतना चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सारा का सारा पढ़ लिया हम लोग, प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया हम लोग, और हम लोग क्या पढ़ लिए? तुम लोग क्या नाम था उसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम, ठीक है। टिश्यू मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इसमें इसको कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 4 अलग अलग सेल्स था, पढ़ेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। वो क्या था? सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक ही सेल से बना हुआ था, ये अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये दो होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक तो फ्लोएम। बहुत इंपॉर्टेंट काम है पेड़ पौधे में इसका, ठीक है। जाइलम जो है पानी प्रोवाइड करता है, फ्लोएम जो है तुम लोगों का फूड प्रोवाइड करता है, बट उसके और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। जाइलम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, ये दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल को बनाते हैं एक टाइप से, ठीक है। दीज आर कंडक्टिंग टिश्यू विच कंडक्ट वाटर एंड फूड, ठीक है। ये लोग कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं, पूरा का पूरा पेड़ पौधे में सप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसको जो जो चीज चाहिए होता है वो चीज, जैसे नहीं किसी को भी कुछ भी चाहिए होगा कुछ भी दे देंगे, है ना। तो देखो ये है पूरा का पूरा वास्कुलर बंडल, है ना, नहीं ये है, सॉरी, ये एक वो है गर्द, ठीक है, ये है वास्कुलर बंडल, है ना। वास्कुलर बंडल का आउटर मोस्ट पार्ट देख रहे हो तुम लोगों का, ये वाला है पूरा का पूरा वास्कुलर बंडल है, ठीक है। बीच में रहता है कैम्बियम, ये वाला पार्ट है तुम लोगों का, देख रहे हो छोटा छोटा होल दिख रहा है ना इसमें रहता है, ये रहता है फ्लोएम, ठीक है, फूड लेके जाता है। और उसका अंदर वाला पार्ट रहता है तुम लोगों का, ये कैम्बियम के अंदर वाला पार्ट रहता है जाइलम, ठीक है, दिख रहा है। और सबसे आउटर पार्ट जो रहता है वो होता है एपिडर्मिस, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग जाइलम के बारे में। जाइलम को ऐसे याद रखना, जाइलम जो है जल, जाइलम जल, ठीक है, जल का आदान प्रदान करता है, ठीक है, जल को फ्लो करवाता है पूरा,
एक्चुअली नीचे से लेके ऊपर लेके जाता है, ठीक है, रूट से लेके पूरा का पूरा एक एक डाल, एक एक टहनी, एक एक पत्ता में सबको लेके जाता है, ठीक है। मेनली पत्ते को चाहिए होता है जल, ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बहुत जालिम होता है। जालिम लोग क्या होते हैं, मतलब कि एक टाइप से डेड होते हैं ना, मतलब कि मर गए हैं, मतलब कि उनको अंदर कोई फीलिंग्स नहीं बचा। जालिम होते हैं वो लोग बहुत, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी काट देंगे, जालिम होते हैं ना, वो यही है, मोस्टली डेड होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को देख के और चाय को देख के ये फिर से वापस से जिंदा दिल हो जाता है। इसको चाय से बहुत प्यार है, माँ से बहुत प्यार है, इसीलिए वो जिंदा दिल हो जाता है। बाकी टाइम में ये मरा मुर्दा रहता है, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। क्यों ऐसे करके याद रखने से तुम लोगों को ये याद हो जाएगा। कैसे? ट्रैचेड, वेसल्स और जाइलम फाइबर, अरे उल्टा बोल दिया, हाँ, ट्रैचेड, वेसल और जाइलम फाइबर तीनों के तीनों डेड सेल्स होते हैं। स्पेशली याद रखना, चार्ट होते हैं इसमें, ट्रैचेड, वेसल और जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों में ये चीज कॉमन दिखेगा, पैरेंचाइमा और फाइबर दोनों कॉमन दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग रहते हैं, ट्रैचेड और वेसल्स, ठीक है। जाइलम में ट्रैचेड और वेसल्स रहते हैं, और फ्लोएम में तुम लोगों का मिलेगा सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखना है तुम लोगों को। इसके चार होते हैं, क्या बोलते हैं तुम लोगों का, जाइलम में चार क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम के चार एलिमेंट्स हैं, क्या क्या? एक है ट्रैचेड, एक वेसल, फिर जाइलम पैरेंचाइमा, जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेंचाइमा और फाइबर दोनों में कॉमन है, बट जाइलम में जो होते हैं दो एलिमेंट्स अलग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैचेड और वेसल्स, ठीक है। ट्रैचेड और वेसल्स, ठीक है। ट्रैचेड जो होते हैं चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, लॉन्ग थिन डेड सेल। इसमें मेनली ये चीज याद रखना, पूरा डिटेल में नहीं पूछा एग्जाम में, पूरा डिटेल में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। क्या क्या पूछेगा मैं स्पेशली बता दे रहा हूं, उसको स्पेशली याद करके रखना, ठीक है। ये सब क्योंकि ये सब थोड़ा थोड़ा इसमें रहेगा, थोड़ा सा उसमें रहेगा, ऐसा चीज नहीं पूछता। थोड़ा सा इसमें भी रहेगा, थोड़ा सा उसमें भी रहेगा, वैसा चीज पूछता नहीं एग्जाम में, ठीक है। जो स्पेशली रहते हैं वो बता रहा हूं मैं, ये तीनों डेड रहते हैं, ठीक है। हालांकि स्ट्रक्चर जाना होगा तो वाइडर रहता है, समझने के लिए ये थोड़ा सा वाइडर रहता है, सिलिंड्रिकल रहता है, ठीक है। ये होता है स्टोर फूड, हाँ, इसके बारे में स्टोरिंग फूड बताएगा, ये पूछेगा। हेल्प इन साइडवाइज ट्रांसपोर्ट, ये सब उतना नहीं पूछेगा, ठीक है। फाइबर जो रहता है डेड सेल प्रोवाइड स्ट्रेंथ, लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। अब इसमें याद क्या क्या रखना मैं अच्छे से बता दे रहा हूं, उसको स्पेशली याद कर लेना, ठीक है। चलो एक बार अच्छे से बता दे रहा हूं तुम लोगों को ये वाला, इसमें से क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। कौन सा लें, पिंक ले लेते हैं, ठीक है। ट्रैचेड डेड सेल होता है, स्पेशली याद रखना, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू, ये भी वेसल्स, ये भी डेड सेल रहता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। पैरेंचाइमा स्टोर फूड, ठीक है, स्टोर फूड करता है। पैरेंचाइमा को वैसे भी हम लोग काम स्टार्टिंग में देख रहे थे, पैरेंचाइमा क्या करता है, पैकिंग टिश्यू था, वो फूड को स्टोर कर रहा था, ठीक है। और ये लिविंग सेल होता है, ठीक है। इसमें 3 डेड सेल हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सेल है, कौन सा, पैरेंचाइमा। क्यों? जाइलम बहुत जालिम होता है इसलिए डेड होता है, मोस्टली डेड होता है, बट पैरेंचाइमा का जब बात आता है, जब पैर, माँ का पैर और चाय, जब दोनों चीज देख लेता है एक साथ या अलग अलग चीज, माँ का पैर देख लेता है और चाय देख लेता है, तो वो जिंदा दिल हो जाता है, उसको फिर प्यार हो जाता है अपनी माँ से और चाय से, ठीक है। समझ में आया? बाकी सब वो मुर्दा है, किसी से प्यार नहीं करता, नफरत करता है, पूरा सबको मार काट देता है, ठीक है। जाइलम समझ में आएगा, ठीक है, ये याद रखना। और जाइलम फाइबर जो होते हैं ये भी डेड होते हैं, ठीक है, तीनों डेड रहते हैं। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये स्ट्रेंथ याद रखना। लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ठीक है, जब मैच्योर हो जाते हैं जाइलम फाइबर, अपना न्यूक्लियस को लूज कर देते हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। जो कॉमन रहते हैं करीब करीब, उसमें नहीं पूछता, ठीक है। समझ में आएगा? ये 3 चीज याद रखोगे, अच्छे से नोट कर लेना बेटा, ठीक है। फंक्शन वैसे ही पता है तुम लोगों को, क्या करता है, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और एक चीज और याद रखना, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, नीचे से ऊपर खले जाता है, ठीक है। रूट से पानी लेगा और सिर्फ से ऊपर भेजेगा। इसका दूसरा वाला में जब हम लोग देखेंगे, इसका भी ये देखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, टेबल, इसका भी टेबल देखेंगे, डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंट, सॉरी, ये हो गया, जाइलम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बेटा ये, ठीक है। इसका स्पेशल क्या क्या रहता है वो भी मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से याद रखना। इसमें सब के सब लिविंग सेल्स होते हैं, सिर्फ एक डेड होता है, कौन, फाइबर, है ना। फ्लोएम फाइबर जो होता है
वो डेड होता है। लाइक तुम लोग का ऐसा पकड़ लो, घर में कभी नेट का फाइबर वगैरह लगाए हो, इंटरनेट फाइबर वगैरह, वो सब क्या डेड ही होते हैं ना। तो फाइबर ऐसे याद रखना। नहीं यार इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इसका तुम्हारे पर छोड़ता हूँ, कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि इससे वाला में भी फाइबर था, इससे पहले वाला में वो डेड था, ये भी डेड है बट थोड़ा सा यूनिक है, इसको अच्छे से याद रखना। उसका बारे में मैं बता दिया, पैरेंचाइमा जाइलम जालिम होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो है तुम लोगों का, इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है, सीव ट्यूब का स्पेशल कैरेक्टर इसमें भी होता है कि मैच्योरिटी में ये ना अपना न्यूक्लियर को लूज कर देता है, ठीक है। लिविंग सेल होता है, लूज देयर न्यूक्लियर एट मैच्योरिटी, हैव परफॉर्म्ड सेल वॉल एंड परफोरेटेड सेल वॉल। हाँ ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है अपना सेल वॉल को परफोरेटेड, ये तो ऑलरेडी रहता है बट अपना न्यूक्लियस को ये लूज कर देता है, ये स्पेशली याद रखना, ठीक है। सीव ट्यूब कंपनी सपोर्ट से, ये सीव ट्यूब वो एक सपोर्ट करता है, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जरूरी है, ठीक है। ये वाला स्टोर फूड, उसमें भी पैरेंचाइमा फूड को स्टोर कर रहा था, इसमें भी पैरेंचाइमा फूड को स्टोर कर रहा है। फूड का स्टोरेज ही काम है पैरेंचाइमा का, पैरेंचाइमा जहां रहेगा वो फूड को स्टोर करेगा। और ये स्पेशली याद रखना क्योंकि डेड सेल है, ठीक है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये स्पेशली याद रखना क्योंकि तीनों का तीनों लाइव है, ये अकेला डेड है। फंक्शन क्या होता है इसका बता दिया, बाकी याद करना तुम्हारा ड्यूटी बाबा, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, प्रिपेयर्ड फूड लाइक तुम लोग का शुगर फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग रूट, स्टीम, फ्लावर, फ्रूट इटीसी, सब का सब में ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। दिस ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। इसलिए मैं बताया था वो वाला जो था यूनिडायरेक्शनल था, सिर्फ ऊपर जाता था, ठीक है। जाइलम जो है पानी को सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है। फ्लोएम जो है वो ऊपर नीचे दोनों लेके जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, क्योंकि पत्ता जो खाना जो बनाएगा जरूरी थोड़ी कि पूरा टॉप में ही बना रहा खाना, मिडिल मिडिल में कहीं भी रह जाता है ना खाना, पत्ता कहीं भी रह जाता है। अब ये एक पेड़ है ना, अब ये पेड़ का पत्ता खाली यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लीव्स कहीं पे भी है। अब यहाँ पे खाना बनाएगा तो क्या बोलेगा कि नहीं मैं खाली नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, ऊपर को भी देगा, सबको देगा, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, समझ में आया। और ये फ्लोएम जो है फूड प्रोवाइड करता है, फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, यही तो मेन है बेटा, यहीं से तो क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। ये डिफरेंस ही मेनली क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है तुम लोगों का फीचर्स। मेन ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स करता है, ये फ्लोएम शुगर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डायरेक्शन कैसा होता है इसका, मोस्टली अपवर्ड होता है, जिसको हम लोग यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, रूट्स टू प्लांट में जाएगा। ये बोथ अपवर्ड एंड डायरेक्शनल दोनों, मल्टी डिविजनल मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसका लिविंग और डेड सेल स्पेशली याद रखना, इसमें मोस्टली डेड होता है, जाइलम का जालिम होता है, मोस्टली डेड होता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेंचाइमा, ठीक है। जब माँ का पैर को और चाय को देखता है, मतलब पैरेंचाइमा जब देखता है ये, तो ये जिंदा हो जाता है, कौन, जाइलम, बाकी समय मरा हुआ रहता है। और दूसरा मोस्टली लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फाइबर, इसमें फ्लोएम में फाइबर अगर आ गया तो वो मर गया, फ्लोएम में फाइबर आ गया तो मर गया, मन गया, और क्या, ऐसे ही करके याद रख लेना, फ्लोएम में फाइबर आ गया तो मर गया, ठीक है। चलो, प्रोवाइड सपोर्ट, जाइलम जो रहता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम, ये लिमिटेड वे फाइबर्स, ठीक है, कुछ लिमिटेड अमाउंट में करता है फाइबर के थ्रू। डेड सेल्स ही प्रोवाइड करते हैं ना, जितने भी डेड सेल्स रहते हैं मोस्टली तुम लोगों का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लोकेशन कहां रहता है इसका, ऑकर्स एट सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल, ठीक है, वस्कुलर बंडल का सेंटर में था ये वाला, देख रहे थे हम लोग, और ये जस्ट कैम्बियम के बाहर में था। ऑकर्स ऑन आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल, ठीक है, ये देखो कहां गया, वस्कुलर बंडल का आउटर साइड में था, एक तो अंदर साइड में था, ये वस्कुलर बंडल का आउटर साइड में था, कहां गया, ये वस्कुलर बंडल का आउटर साइड में था, ये वस्कुलर बंडल का इनर साइड में था, बस इतना ऐसा याद रखना लोकेशन, ठीक है। चलो, आउटर साइड में कौन था तुम लोगों का, फ्लोएम फूड आउटर साइड में था, बोलते हैं ना खाना बाहर से खाता है, पानी अंदर अंदर ले लेता है, ठीक है। चलो खत्म हो गया। सिंपल टिश्यू परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देख लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल होता है इसमें, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप का सेल होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसीलिए कॉम्प्लेक्स है ना कि अलग अलग टाइप का सेल्स होता है। सिंपल टिश्यू क्या था, वही पैरेंचाइमा, कॉलेंचाइमा और स्क्लेरेंचाइमा, ये तुम लोगों का जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है।
ऑकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सारा का सारा पार्ट्स में होता है, ये ऑकर इन वस्कुलर रीजन, खाली वस्कुलर रीजन में ही होता है, ठीक है। परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, ये मेनली कंडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है, खाली फूड और वाटर कंडक्ट करता है, ज्यादा कुछ करता नहीं है ये, ठीक है, मेनली, ठीक है। और भी जैसे स्ट्रेंथ वगैरह कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन वो सब के बारे में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कि वो सब चीज के बारे में जानने की जरूरत भी है नहीं तुम लोगों को। ये क्या होता है, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, स्केलेंचाइमा, और ये क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। बस इतना खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सारा मोस्टली एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, बट रेलवे में भी यहीं से आएगा, ठीक है। रेलवे एसएससी करीब करीब सेम होता है, बट एसएससी में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, कहीं डीप डीप से थोड़ा सा पूछ देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू हैज लार्ज एयर स्पेस, ठीक है। सबसे पहले बताया था ना, सबसे पहले नहीं मतलब कि बताया था ना, तुम लोगों का था ना, पैरेंचाइमा का दो पार्ट। अगर पैरेंचाइमा क्लोरोफिल कंटेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरेंचाइमा, ठीक है। वही अगर पैरेंचाइमा जिसके पास एयर कैविटी है उसको हम बोलते हैं एरेंचाइमा। कहां गया एरेंचाइमा, ठीक है, याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चल रे बाबा। फ्लोएम टिश्यू हैज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, फ्लोएम क्या करता था, ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट करता था, ठीक है। जाइलम जल। इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट, कौन सा लेयर में प्रेजेंट था, याद है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस था ना पूरा, उसमें गार्ड सेल था एपिडर्मिस में, ठीक है। चलो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स, प्लांट्स का जो इंटरकैलरी, तीन ठो मेरिस्टम था ना, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और तुम लोगों का लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या था, पूरा टॉप में रहता था, सूट क्या बोलते हैं, एपिक्स में रहता था। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या था, बेस में या फिर तुम लोगों का मिडिल में था, इंटर नोड्स में था, ठीक है। बेस ऑफ द लीव्स और मिडिल ऑफ द इसका क्या था, इंटर नोड्स में था, ठीक है। चलो, Xylem is a type of complex tissue in plants for upward conduction of water. Which one of the following xylem tissue constitutes of living cell? कौन सा xylem tissue है जो living cell को contain करता है ना? कौन था? Xylem, जालिम था, लेकिन जब माँ को देखता है पैरों में चाय, नहीं उसके पैर में पकड़े चाय, मतलब माँ या चाय को देखता है तो वो जिंदा हो जाता है, जी लेता है थोड़ा सा, इसीलिए Xylem पैरेंचाइमा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड एट, ठीक है। ग्रासेस में मतलब जहां भी रहेगा वो बेस में ही रहेगा बेटा, लीव्स, बेस ऑफ लीव्स का बेस वगैरह में ही रहता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाटर गोज अप थ्रू वेसल्स इन tall trees, the process in plants and properties of water that helps in upward movement are, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर थोड़ा सा तुम लोग का सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये तो पढ़े नहीं है एक्चुअली, इसका दूसरा प्रोसेस है, बट इसमें कुछ कुछ इंक्लूड है, जैसे कि वाटर जो जाता है, बोल रहा है ना, वाटर गोज अप थ्रू वेसल्स इन टॉल ट्री, ठीक है। दिस प्रोसेस इन प्लांट्स एड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट आर, ठीक है। प्लांट का और वाटर का दोनों का प्रॉपर्टी पूछा है, ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी है, जो दोनों का प्रॉपर्टी मिलकर हेल्प करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लांट का तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, वाटर का भी प्रॉपर्टी होता है कोहेशन एंड एडिशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग नहीं जानेंगे। ट्रांसपिरेशनल पुल अकेला यहां पे है, कहीं पे भी और ट्रांसपिरेशन दिखने, रूट प्रेशर देता है बट थोड़ा सा देता है, बट यहां पर ही ट्रांसपिरेशनल पुल जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। मैं बताया था रूट प्रेशर, इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बारे में नोट्स नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, रिटर्न में नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन किया था तुम लोगों का जब ये बता रहा था ना, मैं क्या बोल रहा था, मैं हाँ स्टोमाटा का जब काम में बता रहा था, ट्रांसपिरेशन के बारे में बता रहा था। तो ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से तुम लोगों का रूट्स में पानी जाता है, रूट से पानी पूरा ऊपर जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Xylem in the plants are responsible for the transport of, Xylem क्या करता है बेटा, वाटर, Xylem जल का, अच्छा एक मिनट, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, अच्छा इसको डालना रे, वाटर तो लेके जाता है, मिनरल्स भी रहता है उसमें, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो इसको मारना, अगर नहीं दिया तो खाली इसको मार देना, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि वाटर में मिनरल्स भी डिजॉल्व रहता है, उसको भी लेके जाता है ये Xylem, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
Which one among the following is not a part of vascular bundle in plants? ठीक है, वस्कुलर बंडल का पार्ट नहीं है। ठीक है, देख रहे थे हम लोग, कैम्बियम था, कैम्बियम के आगे और पीछे में फ्लोएम और जाइलम था। एपिडर्मिस जो था सबसे लास्ट में था, मैं दिखाया था ना, है ना, पिक्चर दिखाया था। चलो, वैसे भी एपिडर्मिस लास्ट में ही रहता है, ठीक है, आउटर पार्ट रहता है ये। चलो, which one of the following tissue is known as basic packing tissue and found in the xylem and phloem? कौन सा बेसिक पैकिंग टिश्यू है जो कि xylem and phloem में मिलता है बेटा? पैरेंचाइमा। पैरेंचाइमा ही था अकेला, ठीक है, जो पैकिंग, पहले तो पैकिंग टिश्यू है ना, और दूसरा xylem and phloem दोनों में था। क्या था दोनों में कॉमन? एक पैरेंचाइमा दोनों में रहता था और एक फाइबर दोनों में रहते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू द डिवीजन ऑफ सेल्स इन। गर्थ याद है, मोटापा, मोटा किससे होता था? लेटरल मेरिस्टम के थ्रू, है ना, लेटरल मेरिस्टम ओनली, हाँ, एपिकल है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटरल मेरिस्टम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन एक्वाटिक प्लांट लार्ज एयर सैक्स गिव buoyancy इफेक्ट्स। ठीक है, दिस सैक्स आर सराउंडेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू? पहले बताया था मैं, ये था पैरेंचाइमा, इंपॉर्टेंट है, बताया था मैं, है ना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सारा के सारा प्रीवियस क्वेश्चन से बेटा। ठीक है ना, कुछ भी बाहर का नहीं है, सब के सब PYQs है। ठीक है, मैं यहाँ पर उतना दे नहीं पाया क्योंकि मैं अकेला हूँ, कितना टाइपिंग वाइपिंग करूँगा, पगला जाता हूँ, जितना भी कर पाता हूँ उतना करता हूँ। ठीक है, हर जगह एक एक ठो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कौन सा डेट में आया था, कौन सा एग्जाम में आया था, बट मोस्टली ये SSC का है, रेलवे वगैरह का भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, जितना भी है डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, बट PYQs हैं सारे के सारे। तो पैरेंचाइमा में ही रहता था तुम लोगों का, जिसका अगर एयर सेक्स है तो उसमें वो बन जाता तुम लोगों का, क्या बोलते थे, एरेंचाइमा, और उसमें क्लोरोफिल रहेगा तो क्लोरेंचाइमा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following has non-nucleated cells at maturity? कौन सा है जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल रहता है मैच्योरिटी में? ठीक है, तुम लोगों का जाइलम में। पैरेंचाइमा तो जिंदा हो जाता नहीं होगा, हाँ, जाइलम फाइबर होगा। ठीक है, बाद में डेड हो जाता है ना, जाइलम फाइबर डेड ही रहता है वो तो। अब फ्लोएम, हाँ, जाइलम फाइबर था, है ना। अब फ्लोएम में था सीप ट्यूब, है ना, सबसे पहला वाला। जाइलम में था जाइलम फाइबर, जिसको जो कि बाद में न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर मेच्योर होने के बाद उसका न्यूक्लिएट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं रहता था उसमें, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाता था। ठीक है, उसका सेल में न्यूक्लियस गायब हो जाता था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग एंड नॉन न्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी? कौन सा इसमें से लिविंग सेल है और मैच्योरिटी में वो अपना न्यूक्लियस को खो देता है? वही चीज पूछा इसमें भी, वो था सीप ट्यूब। ठीक है, याद रखना, ये मैं बोला था, क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच प्लांट टिश्यू फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली ऑकर्स? प्लांट का कौन सा टिश्यू है जिसमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस होता है? देख बाबा, जाइलम और फ्लोएम तो भाई कंडक्टिंग टिश्यू है, इसमें कंडक्शन के सिवा और कुछ काम होता नहीं है। ठीक है, मेनली वही काम होता है। फोटोसिंथेसिस हम लोग पत्ता वत्ता में होता था। एपिडर्मिस याद है, मैं बताया था, एपिडर्मिस जो होता है आउटर पार्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है एक्सेप्ट गार्ड सेल। तो गार्ड सेल तो कर नहीं रहा है फोटोसिंथेसिस, है ना, तो गार्ड सेल में होता है, बट एपिडर्मिस में क्लोरोफिल नहीं होता। और फोटोसिंथेसिस के लिए अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो मैं बता दूं, 4 चीज का जरूरत होता है स्पेशली। ठीक है, क्या क्या? सनलाइट, ठीक है, तुम लोगों का वाटर, 2 हुआ, तीसरा क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है, और चौथा तुम लोगों का होता है, क्या होता था यार, वाटर, सनलाइट, हाँ, ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए, सॉरी। ठीक है, जो अभी 4 चीज चाहिए, गैस भी चाहिए होता है, तो वो सब चीज यहां पे तो नहीं मिलेगा, बट यहां पे क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, कहां? मेसोफाइल में। मेसोफाइल याद है, जो पूरा का पूरा ऊपर था तुम लोगों का, क्या था, एपिडर्मिस, नीचे पे था एपिडर्मिस, उसका बीच का पूरा पार्ट को हम लोग बोलते थे मेसोफिल। ठीक है, बताया था मैं इसके बारे में, मेसोफिल क्या था। तो मेसोफिल के अंदर में लीफ में ही रहता है ना, लीफ का सारा पार्ट जिसमें रहता है, तो इसमें क्लोरोफिल भी रहता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम फाउंड इन द रूट्स, कौन सा इसमें से एपिकल मेरिस्टम का पार्ट है बेटा, रूट्स में जो मिलता है, प्रोटोडर्म, ठीक है, प्रोटोडर्म जो रूट्स का टिप में रहता था, ठीक है, एपिडर्म, क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, याद है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड ऑफ डैश टिश्यू, हस्क याद है, मोटा पूरा स्ट्रॉन्ग रहता था, स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता था, स्क्लेरेंचाइमस, सिर का हड्डी पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, स्क्लेरेंचाइमस स्ट्रॉन्ग रहता है, हस्क ऑफ द कोकोनट वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द स्टीम एंड लीव्स, कौन सा प्लांट टिश्यू है जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सिंपल सी बात, जाइलम जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लांट सेल हैव अ बिग सेंट्रल डैश अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल डैश इन एनिमल सेल, मतलब कि प्लांट सेल में ऐसा क्या है जो बड़ा होता है और एक होता है, और क्या तो एनिमल सेल में छोटा होता है और कभी होता है कभी नहीं होता, इस टाइप का है। लेकिन ये वाला तुम लोगों का सेल चैप्टर का है, ठीक है, इसका तो नहीं होना चाहिए था, बट कोई भी नहीं, सेल तो पढ़ी हो ना, कल पढ़ाया हो मैं सेल, ठीक है। वो होता है वैक्यूल्स, ठीक है, इसमें वैक्यूल्स जो होता है बहुत बड़ा होता है, अप टू 50 से लेकर 90% तक का पूरा वॉल्यूम को कवर करके रखता है, अप टू बोलते हैं 90% तक का वॉल्यूम को पूरा कवर करके रखता है वैक्यूल्स। प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को पकड़ के रखता है, बड़ा करके रखता है, जो भी करके रखता है, ठीक है, वैक्यूल्स। और एनिमल सेल में वो छोटे छोटे कहीं कहीं छितरा हुआ रहता है, कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है, ठीक है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो चल रे बाबा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू है, याद है, जाइलेम है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो ही तो है, एक जाइलेम और एक फ्लोएम, उसमें अलग अलग सेल्स से मिलके बने हुए हैं, इस बहुत अलग अलग सेल्स हैं, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो सिर्फ एक ही टाइप का सेल से बना है उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल, जो कि है तुम लोग का नहीं पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, और वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और सिमिलर है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में सिमिलर है, क्या होते हैं वो, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग वैसे भी बोलते हैं टिश्यू है ना, सिमिलर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू, इसमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, अरे बाबा दोनों है रे बाबा, बहुत है रे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेक्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स में क्या नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म तो रहता ही है, न्यूक्लियस भी रहता है, सेलुलोज वॉल भी रहता है, बट पतला होता है ना, बट वैक्यूल्स नहीं रहता, तो आंसर हो जाएगा वैक्यूल। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा रहा था, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा रहा था, वहां वो क्या ग्रोथ का उनका काम रहता है, ठीक है, ग्रोथ का काम रहता है, वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, पूरा जल्दी ग्रो करेंगे। बट वैक्यूल्स क्या होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी रहेगा तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा, अलग अलग कैसे होगा, है ना। और सेल वॉल भी ग्रो मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेलुलोज का सेल वॉल जो होता है वो भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, बट इसीलिए वो बहुत पतला थिन होता है, ठीक है, बट वैक्यूल्स होता ही नहीं है, ठीक है, याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following is a characteristics of permanent tissue, इसमें से कौन सा परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेल डिवीजन, ना मुन्ना ना, वो तो होगा ही नहीं, वो परमानेंट टिश्यू नहीं हो सकता। इनऑर्गेनिक इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है प्रेजेंट रहता है, परमानेंट टिश्यू याद है तुम लोगों का, ये पेरेंचाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस था, ठीक है, उसके बाद कोलेंचाइमा में थोड़ा सा कम था, और स्क्लेरेंचाइमा में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पेरेंचाइमा भी तो वही है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, किसमें बोला है, कौन सा है कैरेक्टरिस्टिक जो परमानेंट टिश्यू में रहता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस रहता है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंड टू द गार्ड सेल्स व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, ठीक है, गार्ड सेल में क्या होता है जब वाटर उसमें, देखो क्वेश्चन पूछा था, मैं बोला था गार्ड सेल में आएगा, ठीक है, तो गार्ड सेल में जब पानी अंदर फ्लो करता है तो स्टोमाटा पोर ओपन हो जाता है ना, गार्ड सेल जब पानी अंदर आएगा, है ना, तो क्या बोलते हैं, स्वेलन अप हो जाता है, फूल जाता है, तो उसका छेद ओपन हो जाता है, ऐसे रहता है, मान लो ऐसे
फूल जाएगा, ऐसा करके फूल जाता है ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश आर यूनिसेलुलर elongated structure found epidermal cells that absorb water and minerals from the soil। क्या होगा? रूट फॉलिकल्स, उसी को हम लोग रूट फॉलिकल्स हम लोग रूट हेयर ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा नाम में डिफरेंट बट वही फॉलिकल्स हेयर एक ही है, ठीक है। चलो, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? प्लांट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोरेज एस कार्बोहाइड्रेट, सही बात है भाई। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, सही बात है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल, ना मन्ना ना, ये तो कतई गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 3 तो नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये भी ऐसे ही कट गया, ओनली 1 करेक्ट, दोनों का दोनों 1 और 2 दोनों करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following does not figure among the main function of the root system of a plant, ठीक है, रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कौन सा है जो नॉट फिगर, जो काम नहीं करता है? सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट्स पार्ट्स हो सकता है, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंचर टू द प्लांट्स हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल ये भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, अच्छा क्या बोला कि नॉट सप्लाई ऑफ फूड टू प्लांट्स पार्ट्स, अच्छा ये नहीं होगा, आंसर होगा तुम लोगों का सप्लाई ऑफ फूड। अब रूट्स थोड़ी फूड सप्लाई करता है, वो पानी सप्लाई करेगा, मिनरल सप्लाई करेगा, फूड तो सप्लाई नहीं करेगा, है ना। तो ये तुम लोगों का आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमॉन्ग द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट, मतलब कि रूट का कौन सा इसमें से कौन सा फंक्शन है जो रूट का नहीं है, ठीक है, तो वो होगा तुम लोगों का फूड सप्लाई नहीं करता, रूट जो है फूड सप्लाई नहीं करता बेटा, है ना। Which of the following is a complex substance that provides structural strength to plants, कौन सा है जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? सेलुलोज, सेल वॉल रहता है सेलुलोज, है ना, सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये लोग भी है थोड़ा मोड़ा देते हैं कुछ कुछ, ठीक है, जैसे कि इसका फाइबर रहता है वो देता है, ठीक है, फ्लोएम का फाइबर, जाइलम का भी कुछ रहता है, बट यहां पर ही मैं बोला था वो सब तुम लोगों का एग्जाम में पूछेगा नहीं, वो वैसे ही मेरे को पता है, क्योंकि करीब करीब जो सिमिलर टाइप का रहता है वो सब नहीं पूछता, ये सेलुलोज जरूर पूछेगा, ठीक है। क्या था? सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स फोर्टिफिकेशन टू द प्लांट, फोर्टिफिकेशन मतलब समझ रहे हो, फोर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे पहले राजा महाराजा लोग फोर्टिफिकेशन करते थे ना, ताकि कोई भी सैनिक कोई भी बाहर से आक्रमण हो तो हम लोग अपना अनाज भंडार को बचा सके, हम लोग अपना महल को बचा सके, हम लोग अपना जो भी है इंपॉर्टेंट सामान सबको बचा सके, तो वही फोर्टिफिकेशन मतलब क्या, एक तरह से प्रोटेक्शन। कौन सा इसमें प्रोटेक्शन है? प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which of the following provides buoyancy to aquatic plants to helps them float, ये 3 बार पूछ लिया है ना, ये होता है एरेंचाइमा, ठीक है। तो खत्म, आज के लिए इतना ही, तो कल हम लोग लाएंगे प्लांट टिश्यू तो हो गया, एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कंप्लीट जीके जीएस यहाँ पे पढ़ाई होगा, ठीक है, यहाँ तक बने रहे तो नेक्स्ट आराम से वीडियो देखो, सारा कंप्लीट होगा, ठीक है। सही लगा मेरे ख्याल से, कोशिश तो किया अच्छे से समझाने का, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो फिर देखो यार बहुत सारे हैं, ठीक है। धन्यवाद।